अल्लाह ताला सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाते हैं, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं, तो तुम में जो भी ये महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो उतने दिनों के रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करो, और इस बात पर कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत अता की ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की हकीकत क्या है? अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए और रोज़ों के फ़र्ज़ होने की क्या वजह है? रोज़ा रखने से इंसान को क्या हासिल होता है, और क्या रमज़ानुल मुबारक में रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है, और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की रहमतें किस कदर नाजिल होती हैं, और रमज़ानुल मुबारक के महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है? इस मुकद्दस महीने में अल्लाह ताला कितने लाख लोगों की बख्शिश फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस महीने में कौन कौन से 5 खास करम फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए। रमज़ान की हर मुकद्दस रात में कितने हजार लोगों की बख्शिश की जाती है, और कितने लोगों को जहन्नुम के अजाब से रिहाई मिलती है। कितने वो लोग हैं जिनकी इस मुकद्दस महीने में भी बख्शिश नहीं होती। रमज़ान में गुनाह करने वालों के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से अजाब बयान फरमाए हैं? इन तमाम सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम इस वीडियो में बयान करेंगे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के 4 नाम हैं: माह रमज़ान, माह सबर, माह मुआसात और माह वुसअत रिज़्क़। इस महीने को माह सबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोज़ादार रोज़ा रख के अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सबर करता है, और फिर अल्लाह ताला इस रोज़ेदार को इस सबर की जज़ा अता फरमाता है। जिस तरह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। माह मुआसात, मुआसात के मायने भलाई करना है, क्योंकि इस महीने में तमाम मुसलमान ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों के लिए भलाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब इकट्ठा करते हैं, इसलिए इस महीने को माह मुआसात कहा जाता है। माह वुसअत रिज़्क़, इस महीने में अल्लाह ताला इंसानों के रिज़्क़ में बरकत फरमा देता है, और गरीब लोग भी इस महीने में अल्लाह ताला की नेमतें खाते हैं, इसलिए इस महीने को माह वुसअत रिज़्क़ कहा जाता है। हज़रत अबू सईद खिज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई बंदा इस मुबारक महीने की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां लिखता है, और इस बंदे के लिए जन्नत में सुरख याकूत का महल बनाया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और इसके लिए 70,000 फरिश्ते सुबह शाम दुआएं मगफिरत करते हैं। रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो इसके हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि एक घोड़ा 500 साल तक उसके साए में चलता रहे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गईं जो मुझसे पहले कभी भी किसी नबी को नहीं दी गईं। नंबर 1, जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत फरमा दे उसे कभी अजाब ना देगा। नंबर 2, शाम के वक़्त रोज़ेदार के मुंह से जो बू आती है वो अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। नंबर 3, फरिश्ते रोज़ादार के लिए दिन रात दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। नंबर 4, अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए तैयार हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मुशक्क़त से मेरे घर और रहमत में राहत पाएंगे। नंबर 5, जब रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमा देता है। उस वक़्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल कदर है?
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ہر رات آسمان میں صبح صادق تک ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ آواز دیتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگار، ارادہ پکا کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری ہو، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول ہو، ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو جہنم کے عذاب سے آزاد فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو جہنم کے عذاب سے آزاد فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب الہی کے حقدار بن چکے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی۔ اس خوبصورت آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ حوریں کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہمیں اللہ سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں جنت کے داروغے سے کہتی ہیں کہ آج یہ کیسی رات ہے۔ اس وقت جنت کے داروغہ حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان تشریف لاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا اور آپ نمازوں میں کثرت فرماتے، اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کی راہ میں نہ آئے، اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا قرب حاصل کر لے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں، اس مقدس مہینے کو بھی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی اس مقدس مہینے میں قید فرما دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکیں تو وہ کب کروائیں گے؟ ناظرین، جو لوگ رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के हक को ज़ाया करना और उम्मत का ज़लील और रुस्वा होना क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में हराम कामों का करना, और फिर फरमाया कि जिसने रमज़ान में जिना किया या शराब पी तो अगले रमज़ान तक अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के जितने फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करते रहेंगे। अगर ये शख्स अगले रमज़ान से पहले मर गया तो इसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो इसको जहन्नुम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमज़ान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस रमज़ान के महीने में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इसी तरह गुनाहों का भी मामला है। नाजरीन, अब बात करते हैं कि रोज़ा रखने का मकसद क्या है और रोज़ा किस पर फ़र्ज है, और वो कौन से लोग हैं जिनको रमज़ान में भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। इसके बारे में अल्लाह ताला सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे कि अगलों पर फ़र्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, और ये गिनती के दिन हैं। तुम में से जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में, और जिन्हें इनकी ताकत ना हो इसके बदले में एक मस्कीन का खाना, और फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो उसके लिए बेहतर है, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा भला है अगर तुम जानो। नाजरीन, कुरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने का मकसद बयान फरमाया है कि ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए ताकि तुम मुत्की और परहेजगार बन जाओ। इसी आयत में अल्लाह ताला ने उन लोगों का भी जिक्र फरमाया जिनको रमज़ान में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो। इस आयत करीमा से पता चला कि मुसाफिर पर रोज़ा फ़र्ज नहीं, जो शरई सफ़र पर हो इसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। जो इतना बीमार हो कि रोज़ा नहीं रख सकता उसको भी अल्लाह ताला ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त अता फरमाई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं तुम लोगों पर तंगी नहीं चाहता, आसानी चाहता हूँ। नाजरीन, जिस तरह अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज फरमाई, इसी तरह अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज फरमाए, और ये हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फ़र्ज हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, और उन तमाम बुराइयों से बचाए जिन बुराइयों में मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह के दर्दनाक अजाब की मुस्तहिक करार पाईं। अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।